हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टीसी ऑनलाइन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, इसमें मैं और आप लोगों को जो ट्रिक्स देने वाला हूँ, एंड्रॉइड ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, और वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये ट्रिक्स जो है काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है दोस्तों, और आप लोग अगर ये ट्रिक्स मिस कर जाते हो तो आपको फ़ोन चलाना बिल्कुल बेकार है दोस्तों। ये ट्रिक्स आपको किसी ने नहीं बताया दोस्तों, ये पहली बार मैं इस चैनल पर बता रहा हूँ कि ये ट्रिक्स कैसे काम करता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि इस ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। इस ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जो रेड कलर का बटन देख रहे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करके फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो ट्रिक्स मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये ट्रिक्स के बारे में आपने कभी पहले सुना ही नहीं है दोस्तों। ये ट्रिक जो है काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जैसे आप प्ले स्टोर में ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको लिखना है फेक स्क्रीन। जैसे फेक स्क्रीन लिख के आपको सर्च करना है, तो देखिए ये एप्लीकेशन आ गया फेक स्क्रीन। इसको आपको ओपन करना है। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ही आपसे पूछेगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए कुछ ऐड आने के लिए पूछ रहा है, तो आप व्हाट्स पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ऐड ख़त्म हो जाएगा, ऐड ख़त्म होने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा आइकन आ जाएगा, आपके स्क्रीन पे ऐसा आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइकन देख सकते हो। तो इसको आप इधर से उधर भी हटा सकते हो दोस्तों, कोई भी जगह पे इसको सेट कर सकते हो। तो ये आइकन काफ़ी अच्छा आइकन है, तो इसके बारे में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में जाते हो तो ये आइकन आपके सामने ही रहेगा। ठीक है, ये आइकन में क्या काम क्या है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। इस आइकन का काम यह है कि आप अगर को मोबाइल यूज़ करते हो, अगर कोई फट से आपके पास आ जाता है, आपको मोबाइल देखने की कोशिश करता है, तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा इसको पकड़ना है। ये जो 100 पे देना है, इसको बस ऐसे ही लो पे कर देना है। तो जैसे आप लो पे कर दोगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, कितना भी कोशिश कर ले वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपके फ़ोन का कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो जैसे वो फिर से चला जाए, आपको बस इसको ला के ऐसे ही कर देना है, तो उसके बाद आप फ़ोन पे सब कुछ देख पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है जो लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए, और जो पर्सनल रखना चाहता है अपना फ़ोन उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है दोस्तों। इसके लिए तो एक ट्रिक्स बनता है। तो चलिए अब अगला ट्रिक्स के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। ये जो ट्रिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसका नाम है गूगल फ़ोटोज़। अब अगर आप इसके अंदर जाते हो तो देखिए ये गूगल फ़ोटो आप सबके फ़ोन में होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा काम है जो आपको नहीं पता है, तो मैं उसी के बारे में आज आपको बात करने वाला हूँ दोस्तों। इस एप्लीकेशन से किसी भी बंदा आपके फ़ोन को जो है हैक कर सकता है। आपके फ़ोन में जो भी पर्सनल फ़ोटोज़ है, पर्सनल वीडियोस है, वो सब कुछ कोई बंदा ले सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 3 डॉट्स पे जाना पड़ेगा। 3 डॉट्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको जाना। तो आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये शेयर का ऑप्शन। तो देख सकते हो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये शेयर का ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे आपको अगर यहाँ पे देखिए कि कोई बंदा अगर आपके फ़ोन में जो है उनका ईमेल डाल तो नहीं दिया, अगर डाल दिया तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसको क्या करना है कि आपको फ़ोन 3 डॉट्स है, ये देखिए 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग योर लाइब्रेरी, तो ये स्टॉप शेयरिंग इन लाइब्रेरी करके आपको स्टॉप शेयर कर देना है। तो जैसे ये कर दोगे उसके बाद वो ईमेल जो है अपने फ़ोन से रिमूव हो जाएगा, और आपका फ़ोन से जो है कोई भी डाटा चोरी नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है, इसके लिए एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। ये अगला जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखना। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपना सेटिंग्स में। तो जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए दोस्तों आपका नीचे आएंगे तो गूगल का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से, जैसे कि मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वहाँ पे जीमेल से अपना रजिस्ट्रेशन तो किया, लेकिन उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, और लेकिन वो जो है एप्लीकेशन तो डिलीट हुआ, लेकिन मतलब जो एप्लीकेशन है वहाँ से अपना ईमेल जो है वो रिमूव नहीं हुआ, वो ईमेल वहीं पे सेट होके रहा, और उसी के दौरान आपको फ़ोन को ट्रैक कर सकता है, आपको फ़ोन के बारे में वो सारे डिटेल्स ले सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको ये अकाउंट सेटिंग सर्विसिंग में जाना है। तो जैसे अकाउंट सर्विसिंग में जाना है उसके बाद आपको देखना है कि ये कनेक्टेड ऐप्स, तो जैसे कनेक्टेड ऐप में आप जाओगे तो देख सकते हो मैंने तो किया था, देखता हूँ मेरे फ़ोन में कितना एप्लीकेशन के। तो देखिए दोस्तों, ये सारे एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन में अपना जीमेल जो है
वो ऐड हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिससे आपको हटाना है, आप ये एप्लीकेशन पर क्लिक करिए और उसके बाद डिस्कनेक्ट पे क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि उस जो एप्लीकेशन है उस पर अपना जीमेल नहीं रहेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा होगा कि आपको अगर ये कर दिया तो आपका फ़ोन जो है हैक होने से बच सकता है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है। आप दोस्तों इस बार जो ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये काफ़ी कमाल का ट्रिक्स है और काफ़ी बोरिंग करता है लोगों को, काफ़ी परेशान करता है लोगों को। इस एप्लीकेशन को अगर इस सेटिंग्स को आपने इनेबल नहीं किए रखा है तो आपको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बार बार एड्स आता है, बार बार प्रॉब्लम होता है आपको। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। इसको बंद करने के दिखा रहा हूँ कि एड्स सब कैसे अपने फ़ोन में बंद कर सकते हो। उसके बाद गूगल्स पे जाना पड़ेगा। तब जैसे गूगल में आ जाओगे, गूगल में आने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड्स। तो इस एड्स के ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन। तो इसको आपको ऑन कर देना। ये सब फ़ोन में ऑफ ही रहता है, लेकिन आप अगर इसको ऑन कर दोगे तो हो सकता है दो एक ऐड जैसे यूट्यूब में आता है वो आएगा, लेकिन किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते उस टाइम जो एड्स आता है वो एड्स अपने फ़ोन में बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है दोस्तों, जरूर इस्तेमाल करिए। तो देखिए ऐसे ऑन कर दोगे, ऑन करने के बाद आपसे ओके मांगेगा। तो ऐसे ओके कर दोगे, ये एप्लीकेशन का ऐड जो है ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अपना एड्स जो है वो बंद करना चाहते हो क्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर ओके कर दोगे तो आपके फ़ोन में सारी एड्स आना बंद हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है दोस्तों, आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा है। इस बार जो ट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाला है ये काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है दोस्तों। इसके ज़रिए आपको काफ़ी बोरिंग, काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है फ़ोन। और सिर्फ यही नहीं है, आपको फ़ोन का जो प्रोसेसर है, जो रैम है, उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। फ़ोन हीटिंग होता है ज़्यादा, फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो जाता है ज़्यादा। तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, इसको ठीक करने के लिए आपको बस सिंपल सा आपको फ़ोन का सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऐप मैनेजर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि ऐप मैनेजर। तो आपको ऐप्स मैनेजर में जाना है। तो देखिए मेरा ऐप मैनेजर आ गया। तो जैसे मैं ऐप मैनेजर के अंदर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या इंटरफेस आता है, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। जैसे कि मैंने तो यूज़ कर रहा हूँ वीवो Z1 Pro। तो अगर आपका फ़ोन अलग है तो डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिए ऐप मैनेजर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन है, जितना एप्लीकेशन में डाउनलोड किया सब एप्लीकेशन आ गया। और यहाँ से क्या होता है कि अपना फ़ोन में जो है जैसे कि ब्राउज़र से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है, उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है, बहुत प्रोसेसर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है। तो उसको आप कैसे बंद करेंगे, तो किसी भी एप्लीकेशन का अगर आप बंद करना चाहते हैं, अमेजन शॉपिंग किसी भी का, ऐसे नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे और ये सिर्फ ऑल नोटिफिकेशन आप ऑफ कर देंगे। बस आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑल नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं करेगा। ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है दोस्तों, इसको आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए।